आप कह सकते हो। ये देखिए देखिए क्या ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट फिनिश हुआ एक्सीडेंट, जस्ट फिनिश हुआ है। वो देखें वो गाड़ी पूरी क्या चक्कर, वो बस मारी है वो देखो। हर चीज़ मेरी ओके होगी, टैंक फुल हो गए, टोटल फ्यूल डला है $750 और $2100 का पहले था। 750 और 2100 हो गए $2850 $2850 बनते हैं $4000 अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज लास्ट डे है और मेरे पास 1170 किलोमीटर है वापसी जाने के। शावर मैंने ले लिए, कॉफ़ी मेरी बन रही है, तो भी काफ़ी टाइम लगेगा कॉफ़ी में। तो पूरे मेरे पास आवर्स हैं, स्पीड मारनी है और निकलना है यहाँ से हमने। और आगे एक मैंने गैस स्टेशन देखा है 600 किलोमीटर के बाद, वहाँ पे भी गैस की और यहाँ पे जो गैस लगी है सेम प्राइस है, तो हम वहाँ से अपना टैंक फुल कराएंगे। ओ ये देखे, ये काम ख़राब हो गया ना मेरा, इसी का डर था मुझे। चलो बचत हो गई है, यही मुझे डर था, मैं इसलिए बार बार देख रहा था कि मेरी कॉफ़ी जो है ना बाहर ना आ जाए। आई तो नहीं बाहर, मगर आ जानी थी। कब साफ़ कर लो। ये कैप है, नौ बजे मेरे आवर्स आने थे और इस टाइम जो है ना वो तकरीबन 9:45 हो गए हैं। तो मेरे आवर्स आए हुए जो है ना 45 मिनट्स हो गए हैं। मेरी आँख, मैंने उठना था 8 बजे उठना था मैंने और शावर लेना था। मेरी 7:30 भी आँख खुली है, तो मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी कि ना मैं ना पहले मैं देखूँ मेरा ट्रक कहाँ पे है। अच्छा वो पीछे है मेरा। मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी कि मैं सोच रहा था कि ना मैं उठता हूँ आधे घंटे में ना, तो इसलिए रात को मैं बड़ा लेट सोया था। एक तो बंदे ने मुझे 2 घंटे वेट करा दिया, फिर मैंने पार्किंग में लगाया, फिर मैंने पार्किंग में लगाने के बाद जो है फिर मैंने अपना खाना भी बनाना था। मैंने वो फ्रायर में कबाब बनाए फिर खाए, और वो बनाते बनाते बस लाइटें भी बंद करना भूल गया मैं, मतलब नींद आ गई मुझे ना और मैं सो गया। फिर वो सामने वो देखें ट्रक खड़ा है मेरा, वो खड़ा है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। रात को देखें कैसे कच्चा कच भरा होता है और आप देखें। और यहाँ पे फ्यूल प्राइस जो है ना अभी आपको बताता हूँ 464 लगी हुई है, और आगे एक पंप है ओहायो के अंदर, वहाँ पे 468 लगी हुई है या 9। तो हम वहाँ से डलवाएंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ से हमें 4-5 सेंट पर गैलन सस्ता पड़ रहा है, मगर जब टैंक फुल करा देंगे ना तो उससे ज़्यादा नुकसान हमारा वो जो हैवी होने के बाद जब वो वेट खाएगा ना फ्यूल, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो उतना ही साफ पड़ना है। तो मैंने सोचा कि हम वहाँ से डलवाएंगे, यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करते, ब्रेक भी लेनी है और वहाँ से डलवाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। एवरीथिंग ओके हो गई है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये लगाओ भाई, इसके लिए मैंने टिशू पकड़ा था नेविगेशन साफ़ करने के लिए। 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ड्राइव करनी पड़ेगी, लंबी ड्राइव मारनी पड़ेगी, फिर जाके घर पहुंचना है हमने। कॉफ़ी पियो, बहुत लंबी ड्राइवें करनी है। कॉफ़ी अच्छी है, फुल कड़वी है, फुल कड़वी। चलो भाई ऑन हो जाओ ज़रा जल्दी, आगे हमें बहुत देर होगी। 26 मिनट की हो गई है प्री ट्रिप, अभी भी लग रहा और लग जाएंगे मिनट। 401, ये देखे 1169 किलोमीटर्स। चलो इसको प्यार से सेट करो कि ये अच्छा लगे यहाँ पे लगा हुआ।
यूँ बस ठीक है, हर चीज़ ओके हो गई है। अब बारी आ गई है काम करने की, वो करना ही पड़ना है। इसको इधर लगाओ और इसको अंदर करो, इसको भी अंदर करो, निकलो। यहाँ से यूं करेंगे, यूं करके निकालेंगे हम। इससे हमारे पास इधर इतनी जगह है तो हम उस ट्रक के उतना करीब क्यों जाएं उधर। ये निकल गया हमारा ट्रक। पूरा मैंने फेंक आया था वैसे मैं पहले ही, मगर अभी कोई ड्रम ये दूर पड़े हैं मेरे, इस साइड पे होते ना तो थोड़ा सा एक वो है वो मैं फेंक देता। कलर ये वाला कलर मैं लेना चाह रहा था यार, ये लेना चाहिए था ग्रे, मगर वाइट भी बहुत अच्छा लगता है कलर, कोई शक की बात नहीं है इसमें। टनल भी खाली है, इधर फ्यूल डलवा लूँगा, नहीं रहने दो भाई, आगे से डलवाएंगे, एक ही दफ़ा डलवाएंगे, ब्रेक लेंगे, एक ही दफ़ा डलवाएंगे। मेरे पास आवर्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं टाइम ज़ाया करूँ अपना, तो मुझे बस भगाना है ट्रक। तो मेरे पास टाइम नहीं है आज। वो आ रही थी, मैंने कहा मैंने भी तो जाके रुकना ही है, इससे बेहतर है उससे को आ जाए, निकल जाओ। तो ट्रक वाला निकला, निकलो निकलो भाई, कोई गाड़ी शाड़ी नहीं आ रही, निकलो। यहाँ पे वो नाफ नाफ भी है रेस्टोरेंट जो अरेबिक था। पहले मैंने रात को सोचा था कि यहाँ से ब्रेकफास्ट ले लूँगा, पर मैंने कहा नहीं यार, मैं कुछ भी नहीं लेना खाना, अब सीधा जो है बस घर ही जाएंगे, स्पीडो स्पीड ही। इशारा खुला है, इशारा खुला है, इशारा खुला है, चलो बंद हो गया, अब नहीं निकल सकते भाई हम। थोड़ा सा आगे होता ना फिर मैं येलो पे निकल सकता था, मगर नहीं, अब मेरा अब येलो पे आपने उस टाइम पे निकलना है जब आप अपनी गाड़ी या अपना ट्रक रोक नहीं सकते। अगर आप अपना ट्रक या गाड़ी रोक सकते हो तो फिर आपने नहीं निकलना उसके ऊपर येलो पे। अगर आप नहीं रोक सकते, कोई ख़तरा हो सकता है, तो फिर निकलना है। ये दो इतनी सी बात की, खुल गया बस अब। और वो आगे से मैंने जो है ना वो हाईवे के ऊपर चढ़ना है। चलो चलो चलो, एक दफ़ा हाईवे पे चढ़ जाऊँ मैं, मज़ा आ जाएगा फिर। ये हाईवे पे चढ़ना मैंने, यहाँ से हाईवे है नॉर्थ 65, खुल गया मेरा। अच्छा ग्रीन पे येलो है, तुमने इधर बनाया भी क्यों है, वो तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा ग्रीन पे येलो है। तुमने इतने जो पैसा खर्च किया है कि जी लेफ्ट टर्न यील्ड ऑन ग्रीन, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए तुमने लगाया है यील्ड ऑन ग्रीन, खाली यील्ड साइन लगा दो, अजीबो गरीब काम करते हैं ये भी। लो ये 231 किलोमीटर जो है ना, मैंने इसी के ऊपर रहना, 231 किलोमीटर चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आखिरी दिन हम खैर खैरियत से अल्लाह करे पहुँचे घर पे, और कितने बजे रात को पहुँचते हैं। गैस स्टेशन में फ्यूल के लिए रुका हूँ, बॉर्डर सिर्फ 350 किलोमीटर रह गया है। फ्यूल की प्राइस लगी हुई है यहाँ पे 466, और ये इतने का डल गया, अभी और डालेंगे, इससे कि अभी जो है ना ये फुल नहीं हुआ, एक साइड तो फुल हो गई है, दूसरी फुल करनी है, डैश पूरा डालना है, रीफर भरना है, सारी चीज़ें पूरी करते हैं और फिर यहाँ से कॉफ़ी लेंगे और निकलेंगे।
चलो भाई इसको फुल करते हैं, देखते हैं कितने में फुल होगा ये। यार ये इतना ज़्यादा इसने फ्यूल खाया है कि 142 गैलन 3 गैलन हो गए हैं। 143 गैलन से खा लिए हैं और ये चला कितना है अभी देखते हैं, हिसाब लगाते हैं ये कितना चला है। 143 गैलन फ्यूल इसको ज़्यादा खाना तो नहीं चाहिए था, जितना इसने खाया है ना इतना खाना नहीं चाहिए। इसको बंद करो। डैफ डालो। शीशे मैंने ऑलरेडी साफ़ कर लिए हैं। इसको मैं ऑफ ड्यूटी ब्रेक में डालता हूँ, ठीक है। मेरी फ्यूलिंग अब डन हो चुकी है। ये कैसे भर गया इतनी जल्दी? भर ही नहीं सकता इतनी जल्दी, थोड़ा सा ही डला है, ठीक है। एक मिनट, तो थोड़ा बाहर निकालो। पूरा भी फेंकना यार, वो भी फेंक दूँ मैं, थोड़ा सा ही है। ये कूड़ा आ गया, कुछ और ही ना फेंक दूँ कूड़े की जगह। अब फुल हो गया होगा, थोड़ा सा और डाल के देख लेते हैं। बस अब फुल हो गया ये। डैफ भी डैफ डल गया $38 का। अब देखते हैं रीफर में कितना फ्यूल डलता है। ट्रक मैंने बंद कर दिया था, इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी है इसमें फ्यूल वैसे, मगर इसको फुल कर देते हैं इसलिए कि इसको यार्ड में हमें खड़ा करना होगा। चल भाई खुल जा, ये बड़ी मुश्किल से खुलता है। चलो चलो, मैं सोचा था 500 का डलेगा मैक्सिमम, मगर फ्यूल जो है ना वो डल चुका है, तकरीबन 800 का डल जाएगा। $200 का तो मुझे लगता है रीफर में डल जाना है। फुल हो गया। चलो बंद करो। अंदर चलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं। ब्रेक मेरी कंप्लीट हो गई है, हर चीज़ ओके है, प्रिंट मैंने निकाल लिया है। मेरे पास पता है क्या है, मेरे पास है क्लैरी स्पेनिश, ठीक है। ये एक ना वो होती है सब्ज़ी है ये, इसको उठाओ यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद मच गई है। ये देखो यार, पर्चियाँ वगैरह फेंको, मुझे नहीं चाहिए ये पर्चियाँ।
ठीक है, इसको भी उठाओ। इन चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे, जब चाहिए होंगी ना ले लूँगा मैं। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। पासपोर्ट कहाँ था मेरा? पासपोर्ट कहाँ है? ये है। अब सीधा बॉर्डर पे रुकना मैंने। घंटे कितने हैं मेरे पास? 6 घंटे 52 मिनट और 627 किलोमीटर। लाइटें ऑन, बिस्मिल्लाह पढ़ो और निकलो। कॉफ़ी मैंने ले ली है, प्यास मुझे लग रही थी। इतना सा मैंने दूध सोडा पिया है, दूध डाला है उसमें इतना सा, और उसमें डाइट कोक डाल के वो पी के मैं बस आ गया हूँ। कॉफ़ी मैं अपनी साथ ले आया हूँ। बाहर यहाँ से ये निकलना है बाहर। हर चीज़ मेरी ओके होगी। टैंक फुल हो गए। टोटल फ्यूल डला है $750 और 2100 US डॉलर का पहले था। 750 और 2100 हो गए 2850 US डॉलर। 2850 US डॉलर बनते हैं 4000 रुपये कैनेडियन। और जब मैं कनाडा से निकला था तो $1300 का कनाडा का डलवाया था, कैनेडियन डॉलर का। तो कितना होगा? $5300 का इस ट्रिप में फ्यूल लगा। तो नहीं होगा इतने का, मगर डलवाया है मैंने। तो क्या होगा? अब 600 किलो 27 किलोमीटर रह गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें पीछे फ्यूल रह जाएगा तकरीबन 1000 कैनेडियन डॉलर का। तो आप ये सोच लो कि 4300 कैनेडियन डॉलर का इसमें फ्यूल लग गया। 43 का लग गया या 4000 का, तो कम से कम भी लगा होगा इसके अंदर फ्यूल। तो बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है ना ये इस पे लगा है। और जो जाने के जो मुझे प्राइजेस थे ना वो तो चलो ठीक है, सही थे, नॉट बैड। मगर जो वापसी के मेरे प्राइस थी ना वो बहुत ही लो प्राइस ये रेट था। मेरा ख्याल है कि जो मुझे मिलने चाहिए था ना पैसे, उससे मुझे $2000 कम मिला वापसी की प्राइस जो है। 2000 या 1500 US डॉलर, इससे वापसी का आपको पता है US डॉलरों में होती है प्राइस। तो मैंने जाना कहाँ पे है मुझे तो ये नहीं पता। ओ भाई मैंने किधर जाना है? डेटन साउथ जाना है ना मैंने। यार इधर जाना है मैंने। जाना किधर है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। साउथ में जाना है मैंने, वेस्ट जाना है मैंने, वेस्ट। अल्लाह ना करे मेरी गलत ना हो जाऊँ मैं आया कहाँ से था मुझे ये नहीं पता चल रहा। नेविगेशन सही काम ही नहीं कर रहा, क्या किया जाए यार। इधर 75 नॉर्थ गलत आ गया, मैंने साउथ जाना था। नहीं नॉर्थ ही जाना है मैंने, हाँ सर। चल भाई अब तो चल पड़। टोरंटो 75 नॉर्थ, मुझे लगता है मैंने नॉर्थ पे ही जाना है। इसलिए मैंने नॉर्थ वाली साइड पे जाना ना। उम्मीद तो पूरी है। नेविगेशन अभी तक नहीं चल रहा, आप इसका हिसाब लगा लो। नेविगेशन ने तंग किया हुआ है, अड़ा हुआ है एक जगह पे। इस पर निकलूँगा तो पता चलेगा कि नेविगेशन मैं सही निकला हुआ अभी हूँ कि नहीं, अब पता चलेगा। इसलिए नेविगेशन मेरा अड़ गया एंड मौके पे, गलत मौके पे अड़ गया वो। सही गया हूँ, देखा नॉर्थ पे जाना था मुझे। मैंने तुक्का ही मारा था कि नॉर्थ पे जाना है, उसकी वजह पहले मैं साउथ पे मुड़ने लगा था। मगर नॉर्थ पे इसलिए कि मुझे याद आया कि कनाडा जो है वो अमेरिका के नॉर्थ में है। तो जिस भी हाईवे पे हमने जाना है तो कनाडा की तरफ तो वो नॉर्थ ही चढ़ना है हमने, इसलिए फिर मैं नॉर्थ पे चढ़ा। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाके टक्कर मारते हैं। उसकी वजह यह है कि अब ड्यूटी फ्री पे भी नहीं रुकना, सीधा ही जाना है भाई। 6.5 घंटे मुझे लग जाने हैं जाने में। मैं पहुंचूंगा कब? 5 सवा 5 तो हो गए हैं। तो मैं तो 11 साढ़े 11 बजे पहुंचूंगा रात को। फिर सुबह मैंने जल्दी भी उठना है। तो चलते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाके ब्रेक मारेंगे। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ, मगर बड़ी तकरीबन ना मुझे खड़े हुए आधा घंटा हो गया है। पता नहीं क्या चक्कर है। 1 2 और वो 3, सिर्फ 3 बोट खुले हुए हैं और पूरा ब्रिज पीछे भर गया है। पता नहीं क्या चक्कर है। देखे सब बंद किए हुए, क्यों बंद किए हुए कुछ समझ नहीं आ रही। मगर शुक्र है मेरी बारी आ गई है। तो यहाँ पे खड़ा करके ना अपना रीफर बंद करेंगे और उसके बाद बस अब तो निकल ही गए हैं। यहाँ पे रोको, यहाँ पे रोको, यहाँ पे रोको और अपना रीफर बंद करते हैं।
रीफर बंद करो। और जो है ना पासपोर्ट ये है। और मेरे पास जो सामान है ना, मेरे पास सामान है, क्या सामान है मेरे पास, कैलरे स्पेनिश, मेरे स्पेनिश कह देना इसको, स्पिनिच वेजिटेबल्स कह देना भाई, ये नाम बड़ा मुश्किल है, मैं इसको नाम बोलना ही नहीं है। मेरे से तफसीर पूछना शुरू कर देगा, मैं कहूँगा वेजिटेबल्स। चलो भाई जाओ, लाइटें बंद करो। अभी यहाँ से पता चल जाएगा कि उसने उसको पेपर वापस कर दिए कि नहीं। जैसे ही पेपर वापस करेगा ना, इसका मतलब वो निकलेगा। फिर थोड़ी कूलिंग कम करो, ठंड लग रही है। चल भाई दे दिया उसने, दे दिया। विंडो नीचे करो। अब वो ट्रक अपना स्टार्ट करेगा और निकलेगा। ये उसकी बत्तियाँ आगे जली बुझी है ना, उसका ट्रक स्टार्ट हुआ है। अब ये चला और अब ये मेरी बारी आ गई है, शुक्र है। Hello officer, how are you doing, sir? Sorry? Oh, sorry. Thank you, sir. मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसने इतनी देर लगाई क्यों है। ना कोई सवाल पूछा, ना कुछ। और रूट सा बंदा था, बहुत कम ही होता है ऐसे। शुक्र है यार उधर अंदर नहीं भेज दिया इसने, वहाँ पे खज्जर ख्वारी होनी थी। ये बेहतर हो गया, अंदर भेज देता ना, तबीयत साफ़ हो जानी थी मेरी। यहाँ पे रोकते हैं और रोकने के बाद जो है ना, रीफर चलाओ। रीफर चला लिया और जो मैंने वो रखा है ना, इसकी चलाओ। ये बंद हो गया दोबारा। विंग्स इसमें मैंने फ्रायर के अंदर रखे हैं और आगे जाके ना इसको खाएंगे तो थोड़ी सी बहुत जो भूख है ना वो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये यहाँ से बाहर निकलना है हमने। उधर से तो कोई है ही नहीं, इससे कि मेरा पहला बूथ था वो। बहुत देर लगी है। बंदा भी ऊपर से जो ऑफिसर भी था बड़े ही रूट से, ऐसे बैठा होता जैसे पता नहीं लड़ के बैठा हुआ अंदर। और जान के देर लगा रहा था। वो कहता लगती है तो लगी रहे लाइन। बंदा पूछे से भी उन्होंने पासपोर्ट स्कैन करना होता है, ठीक है, वो पेपर स्कैन करना होता है, दैट्स इट। और वो स्टैंप लगाते हैं, कहते जाओ। पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाते ये, ना अमेरिकन साइड वाले पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं, कनेडियन पासपोर्ट पे, और ना ही जो है कनाडा वाले कभी स्टैंप लगाते हैं। बस ये दिखाना होता है और निकल जाओ बस। तो मगर वो जो पेपर होता है ना, जो ACI होती है, उसके ऊपर स्टैंप लगती है, तो उस पर उसने स्टैंप लगाने के लिए 1-2 मिनट लगा दिए थे उसने। ये उसकी हालत है। अभी भी 351 किलोमीटर पड़ा हुआ है। और जो है ना, हम क्या करेंगे कि अभी थोड़ा आगे जाके ना बॉर्डर से बाहर निकल के तो अपने विंग्स खाएंगे, इसलिए कि भाई भूख के मारे मेरी हो गई है तबीयत साफ़। मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह का, कल का ही खाया हुआ बस जो खाया हुआ मैंने, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। और इस टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लो कि मैंने कितना, मेरी लंबी फास्टिंग हो गई है। ये क्या यार, इशारा बंद हो गया इस टाइम। पोपायज़ आया था, मुझे बड़ा पसंद है पोपायज़, मगर मैं खाता नहीं हूँ इसलिए कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, बैड क्रम्स होते हैं, तो ये मैं खाता नहीं हूँ, पर मुझे पसंद है। अब आपको जगह जगह टिम हॉर्टन मिलेगी, वो सामने टिम हॉर्टन है, ठीक है। अब हर जगह जिधर आप नज़र दुराओगे ना कनाडा में, आपको टिम हॉर्टन नज़र आएगी। इतनी यहाँ पे टिम हॉर्टन होती है। ये किस चीज़ की बात है, इसको तो यूँ करो।
इसकी थी ये, मैं भी क्यों किस चीज़ की आवाज़ है। चलो भाई जल्दी करो, अभी भी बहुत ड्राइव पड़ी है। कितने बज रहे हैं? 8:30, 9, 10, 11, 12 बजे मैं पहुंच रहा हूँ यार्ड में, और 1 बजे मैं पहुंचूंगा घर। आप हिसाब लगा लो किधर मैं पहुंच रहा था। 9 बजे घर, यार्ड में 9 बजे पहुंच रहा था मैं, और 10 बजे घर। और अब 3 घंटे जो है ना वो मुझे डिले हो गया। एक तो मैं सो के थोड़ा लेट उठा हूँ, वो थोड़ा टाइम ख़राब हो गया मेरा 1 घंटा, और बाकी जो ट्रैफिक में हुआ है वो हुआ है। तो टोटल मिला के 3 घंटे हो गए हैं। और अभी मुझे रास्ते में तो जाते हुए तो ट्रैफिक नहीं मिलनी। जब मैंने उधर पहुंचना है ना, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, जो जहाँ पे रश वाला जगह होती है, वहाँ पे उस टाइम रात होनी है, सन्नाटे ही होने हैं वहाँ पे। तो चलते हैं और ऑन रूट पे जाके ना अपने देखते हैं ये बंद, जब तक बेहतरीन हो गए होंगे ये, तो वहाँ पे जाके जो है ना अपने नगेट्स खाते हैं और बस साथ ही ड्राइव शुरू कर देंगे। बिल्कुल यार्ड के पास पहुँच गया था, 44 किलोमीटर रह गया था। इधर एक्सीडेंट आ गया, और एक्सीडेंट के बाद इन्होंने कोई आधे घंटे के बाद ट्रैफिक खोल रहे हैं, और ये वाली लेन बंद की हुई है। इतनी पुलिस की और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ गई हुई हैं, और मुझे कोई लेन चेंज करने नहीं दे रहा, इससे कि ये साइड उन्होंने बंद कर दी है। वो देखिए शीशा भी मेरा इतना गंदा हुआ है ना अब यहाँ से, और एक्सीडेंट भी मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। चलो भाई, मैं ये 1 लेन चेंज हो गई है मेरी, मैंने दूसरी भी करनी है। अभी आगे जाएंगे ना तो पता चलेगा क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक्सीडेंट हुआ है। 2 लेनें उन्होंने बंद की है, और 1 लेन जो है ना उन्होंने खोली भी बड़ी लेट है। कोई इतनी जल्दी नहीं खोल दी उन्होंने, 1 घंटे के बाद लेन खोली है। टो वाली गाड़ियाँ बुलवाई होंगी, वो एक्सीडेंट वाली गाड़ियों को साइड पे किया होगा, इससे कि मेन हाईवे है ये 401, तो इसको वो ज़्यादा देर बंद करेंगे ना तो वो तबीयत साफ़ हो जाएगी उनकी। वो एम्बुलेंस वाले जो हैं क्या करना चाह रहे हैं, मुझे गाड़ी वाला इधर जगह नहीं दे रहा है। इसको चाहिए कि मुझे जगह दे दे, मगर वो नहीं दे रहा, वो घुसा रहा है बीच में। वो कह रहा है पहले मैंने निकलना है। चलो भाई रुक जाओ। नहीं रुक रहा, वो बड़ा ही बदतमीज़ है। शोल्डर पे चला जा भाई, नहीं रुकना तो तूने। बहुत डफर दिमाग है ये। नहीं जा रहा था उधर, दूसरा वाला अक्लमंद था, वो शोल्डर पे चला गया। और ये आपको मैं दिखाता हूँ एक्सीडेंट हुआ हुआ, जब जगह मिल गई है मुझे। ये राइट साइड पे एक्सीडेंट हुआ है। कोई गाड़ी मेरे ना घुसा दे इधर, बदतमीज़ हैं ये लोग। और इधर कर लो, वो देखो शीशे शूशे साफ़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो रोकते हैं। वो देखो शीशे वगैरह ना वो साफ़ कर रहे हैं। और एक्सीडेंट में आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट। वो गाड़ी बर्बाद हो गई है। वो देखे राइट साइड पे गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है गाड़ी, आप कह सकते हो। ये देखिए क्या ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। शीशे पड़े हैं। शुक्र है चलो ट्रैफिक खुली है, गाड़ी टो हो गई है। और जो है ना चलते हैं यार्ड में, और जाके यार्ड पहुंचते हैं। बिल्कुल यार्ड के पास आ गया हूँ, और इधर देखिए आप एक और एक्सीडेंट आ गया हुआ है। एक्सीडेंटों की तबाही मची हुई है यहाँ पे। अभी हाईवे छोड़ा एक्सीडेंट, और अब ये वाला एक्सीडेंट। पुलिस की गाड़ी है, पक्की बात है एक्सीडेंट ही हुआ होगा ये। देखते हैं अभी आगे जाके। पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, इधर जाओ। कोई वारदात है, एक्सीडेंट है, क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं है भाई। कई गाड़ियाँ हैं पुलिस की। हो क्या रहा है ये?
जस्ट फिनिश हुआ एक्सीडेंट, जस्ट फिनिश हुआ है। वो देखें वो गाड़ी गुड़ी क्या चक्कर, वो बस मारी है, वो देखो वो बस का और उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो देखो, और वो उन्होंने रोकी हुई है। ये हालात है यहाँ पे, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, एक्सीडेंटों की लाइनें लगी हुई हैं। गाड़ी वाले ने कहाँ से मारी है, और गाड़ी वाले के पीछे भी मुझे लग रहा है किसी और गाड़ी वाले ने हिट की थी। पुलिस वालों की दौड़ें लगी रहती हैं यहाँ पे ब्रैम्पटन के अंदर। तो ओए बड़ी जोर से मारी है उसने गाड़ी, कोई छोटी छोटी नहीं मारी, उसको गाड़ी नहीं नजर आई, उसे थर्ड बस के अंदर मारी है उसे। मारो, ये तो हालात है इनके, पब्लिक बस में मार दी है उसने, तबीयत साफ हो जाएगी उसकी। हमारा जो है यार्ड बिल्कुल बस 2-2.5 किलोमीटर रह गया, तो यार्ड चलते हैं, और यार्ड में भी इस वक्त बड़े ही फुल ट्रैफिक वो होगा रश, इसलिए कि वीकेंड्स के ऊपर बहुत रश होता है। तो यार्ड चलते हैं और जाके ट्रेलर ड्रॉप करके अपनी जगह देखते हैं पार्किंग वाली, फटाफट लगाओ, घर जाना है भाई। 1:40 हो गए हैं, तो मैं कब घर जाऊंगा, मुझे लगता है मैं 2:30 बजे पहुंचूंगा घर। सुबह जिम शिम मुझे लग रहा है मेरा सारा कैंसिल हो जाना है, तो जल्दी जाते हैं कि सुबह जिम लाजमी जाना है, तो यार्ड पहुंचते हैं बस। अब यार्ड में मैं आ गया हूँ, ट्रेलर मैंने पीछे ड्रॉप कर दिया है, वो मैंने अपनी पीछे गाड़ी निकाल ली है बाहर, और ये देखें यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी निकाली है, और जो मेरे साइडों पे दोनों ट्रक खड़े हुए हैं ना, उन्होंने मेरे गाड़ी से बिल्कुल चिपका के खड़े किए थे। कि जो मेरा ट्रक है ना, वो आप देख लें बड़ी मुश्किल से, ये देखें क्या क्या जगह छूटी है। अब ये ट्रक निकलेगा, इसका भी साइड मिरर मेरे ट्रक पे लगने का ख़तरा होगा, ठीक है। मैंने तो जैसे सही पार्क कर दिया, इसलिए कि उसके भी उधर थोड़ी जगह है, वो उधर करके खड़ा कर सकता था ट्रक, मगर उनको पता भी है कि भाई बीच में गाड़ी खड़ी है तो इतनी जगह छोड़नी है कि ट्रक आ जाए, मगर उन्होंने इतनी जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल ही टाइट करके खड़ा कर दिया। अब आपको इधर इसके दिखाता हूँ मैं, ये देखें इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे आप इसकी जगह देखें कितनी है, ठीक है, साइड मिरर देखें कितनी दूर दूर है, और इस बंदे ने जान के उधर करके, जान के किया या पता नहीं समझे क्यों नहीं कि भाई उधर भी ट्रक खड़ा होना है। मुझे तो मुसीबत पड़ गई ना, उसके भी देखो वो निकालेगा, साइड मिरर मेरे से हिट हो रहे हैं, ठीक है, और इधर ये बंदा निकालेगा ना, तो ये भी बड़े अगर अच्छे कारीगर होंगे तो इस साइड मिरर बचा के निकालेंगे, ठीक है ना। तो अदरवाइज़ जो है ये, अब इससे और पीछे मैं करता तो मेरे बिल्कुल उनके ब्लॉक हो जाने थे, उनके ट्रक निकलने नहीं थे। अगर मैं और पीछे कर देता ना, तो मेरे साइड मिरर उनके पास चले जाने थे और ब्लॉक हो जाने थे। और ये साइड मिरर जो है ना, अंदर भी नहीं होते वॉल्वो के, फ्रेट लाइनर के साइड मिरर अंदर हो जाते हैं, उसका साइड मिरर अंदर हो जाएगा, पर ये वॉल्वो का जो है ना साइड मिरर हो जाता होगा मे बी अंदर, ये भी मुझे नहीं पता, इसका मैंने कभी किया नहीं है, मैं अभी करूँ वो टूट ही ना जाए। और वो तो कोई नहीं, पार्क मैंने कर दिया है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़। अभी भी तकरीबन 2 बज गए हैं और मेरी जो है ना वो 15-20 मिनट की ड्राइव होगी, और बड़े स्लो चला के चलाना है, इसलिए कि ये ब्रैम्पटन से मैंने निकलना है। और पुलिस जो है ना वो यहाँ पे तबाही फिरती है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे लोग बहुत ड्रंक करके गाड़ी चलाते हैं। आपने देखे कितने एक्सीडेंट हुए थे, और रात के टाइम। तो घर चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।